पोषण जब माँ की तरह कर रही हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये विकार, ये खराबी कहाँ से आ गई है? ये मातृभाव का परित्याग करके और तुम जो कर रही हो वह कामिनी की तरह, पत्नी की तरह है। तब रति ने कहा, महाराज आप कौन हो नहीं जानते हो। तब रति ने सारा प्रद्युम्न को समझाया। भवान नारायण सुतः संवरेणाकृतो गृहात् अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। भगवान आप साक्षात नारायण से अवतीर्ण होकर के और उनके पुत्र के रूप में आए हैं और आपका हरण संबरासुर ने कर लिया था और उसने समुद्र में डाल दिया था और आप यहाँ प्राप्त हुए हैं और मैं आपकी सनातन पत्नी हूँ, पुरानी पत्नी। आप पहचानिए। भले आपने शरीर का परित्याग कर दिया लेकिन मैं आपका इंतजार करते हुए यहाँ बैठी हुई और आप मेरे सनातन पति कामदेव हैं। और सारी बात रति ने उनको बताई जो इस समय मायावती के रूप में संबरासुर के यहाँ रह रही थी। परिशोचति ते माता कुररीव गत प्रजा पुत्र स्नेहाकुलादीना विवत्सा गौरीरातुरा। और इधर रुक्मिणी जी बड़ी विफल हो गई, उनको ये पता नहीं चले कि प्रद्युम्न कहाँ चले गए। देखो भगवान के घर में भी ऐसा होता है, लेकिन भगवान को जो लीला करनी होती है ना तो भगवान कई चीज़ें वहाँ छुपा जाते हैं भाई। हाँ, जानते हुए भी भगवान कई चीज़ों पर पर्दा डाल करके रखते हैं। बिल्कुल ठीक जानते हैं कि क्या होना है, लेकिन जब तक आगे का कार्यक्रम संपन्न न होवे तब तक पर्दा खोलते नहीं। और इधर भगवान कृष्ण से कहने लगी रुक्मिणी जी, अरे पता तो लगाओ कि अपना बेटा कहाँ गया। भगवान कहते हैं पता लगा रहा हूँ, जरा अभी जरा पता लगा रहा हूँ। बोले कई साल तो हो गए पता लगाते लगाते, आपको पता ही नहीं चल रहा। अरे आप तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, नारायण हैं। भगवान ने कहा समय आएगा तो तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा, चिंता तुम मत करो, वो जहां भी है वहां पर सुरक्षित है। सोधिक्षिप्तो दुर्वचो भी पादा हतयोरग सच संबरम अभिप्यत्य संयोगाय समावयत अविस्मयी तमाक्षेपे क्षिपं संजयन कलिम। अब इधर धीरे धीरे सारी कला जो है रति ने, जो माया की कला होती है वो सब इनको समझाई। बोले देखो महाराज, कल संबरासुर को निश्चित रूप से पता चलना है कि आप भगवान के बेटे हैं और आपके ऊपर वह आक्रमण करेगा। तो ये युद्ध की कला थी, माया की कला थी, क्योंकि संबरासुर बड़ा भारी माया को जानने वाला था। तो वह जब आएगा तो आपके ऊपर भयंकर आक्रमण करेगा। इसलिए आप क्षत्रिय हो और आपको इस तरीके से तैयार होना चाहिए, शरीर से भी तैयार होना चाहिए और विद्या से भी आपको तैयार होना चाहिए। तो इधर रति ने सब उनको, जो संबरासुर की माया थी कि ये कला करता है और इसकी ये काट है। अब एक दिन जब देखा कि ये बड़े हो गए और इधर धीरे 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 सारी बातों का पता चल गया संबरासुर को। उसने कहा ओहो, अरे हमारा दुश्मन और हमारे घर में ही पल रहा है। और जासूसों से तब तक छुपा करके रखा जब तक प्रद्युम्न जी जवान न हो गए, जवान हो गए, बलिष्ठ हो गए और सारा। अब वह बिना कहे ही अपना गदा वदा लेकर के और बिल्कुल भयंकर क्रोध करते हुए सैनिकों के साथ उस अंतरंग गृह के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे वहां कभी जाता नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं चला। और इधर देखा तो प्रद्युम्न जी उस रति के साथ बैठ करके और पासे खेल रहे थे आराम से। अब तो महाराज जाते ही इसने जो है भयंकर आक्रमण किया। प्रद्युम्न जी ने आव देखा न ताव और खट से एक चक्र उठा लिया, वहां जो पड़ा हुआ था परिघ,
और परिघ उठा करके और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब इधर उसने नाना प्रकार की माया दिखाई और इनको मोहित करना चाहा और मोहित करके और इनको बांधने का प्रयत्न भी किया। लेकिन इधर यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की मायाओं का कितना भी प्रयोग किया, लेकिन सब माया की काट प्रद्युम्न जी जानते थे। और उसके बाद उन्होंने बड़ा सुंदर एक तलवार उठाई, क्योंकि सारी विद्याओं में प्रवीण हो गए थे, और उठा करके और उन्होंने वो तलवार चलाई और चलाते ही उन्होंने जो संबरासुर का सिर था वह काट करके अलग कर दिया और काट करके और आकाश मार्ग से अपनी पत्नी को लेकर के वहां चले गए। द्वारका के अंदर जब माताओं ने आते हुए देखा तो बोले साक्षात ये कृष्ण जैसे आ रहे हैं। उनको पता चला अरे कृष्ण नहीं है, ये तो साक्षात आपके प्रद्युम्न हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी देख करके और ये संशय करने लगी कि हमारा बेटा यदि होता तो ऐसे ही होता, ऐसे था, ऐसी सुंदर होता, इस उम्र वाला होता, ऐसा बलिष्ठ होता। और जब तक आए तो आकर के प्रद्युम्न जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बताया कि माता जी ये आपकी बहू भी साथ में मैं लेके आया हूँ, अकेले नहीं आया हूँ। और माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, बहू आ जाए सेवा करने वाली तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये लीला संपन्न होती है प्रद्युम्न जी की। और उसके बाद भगवान के जो और व्याह हैं उनको संक्षेप रूप में यहाँ दर्शाया जाता है। बोलो वाके बिहारी लाल। अब एक कथा बड़ी इससे प्यारी जुड़ी हुई है जाम्बवती के व्याह से। ये कथा सत्राजित नाम का राजा, और सत्राजित ने तपस्या करके भगवान सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त कर ली, और वह स्यमंतक मणि को लेकर के द्वारका के अंदर जब आया अपनी गले में लटका करके, तो वहां सारे लोग आश्चर्यचकित होकर के कहने लगे अरे सूर्य आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं। तो सुधर्मा सभा के अंदर बैठे हुए थे भगवान कृष्ण, वो हंसने लगे और कहने लगे अरे सूर्य नहीं, ये सत्राजित है, और उस स्यमंतक मणि के कारण इसका तेज इतना खिला हुआ है, वह मणि ऐसी चमक रही है, इसलिए तुम्हें सूर्य का भ्रम हो गया, ये सूर्य और कोई नहीं है। और जब सत्राजित आया भगवान ने स्वागत किया, बोले भाई बात तो अच्छी है, लेकिन ऐसी जो चीज है ना वह राजकोष में होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिदिन 8 भार सोना देने वाली है, और प्रतिदिन 8 भार सोना देने के कारण सारी प्रजा का इससे लाभ होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो सत्राजित मन में सोचने लगा देखो इनको लोग भगवान कहते हैं, इनके मन में भी लोभ है, ये मेरी मणि के ऊपर भी नजर लगा करके बैठे हुए हैं, और इनको ये नहीं भार है कि मेरे गले में मेरी मणि होनी चाहिए। भगवान ने कहा देखो ये व्यक्तिगत जो है रखना ठीक नहीं है। सयाचितो मणिम क्वापि यदुराजाय शौरिणा, बोले ये जो है उग्रसेन जी महाराज के पास जमा करा दो, और जमा करा दो तो सारी प्रजा का इससे कल्याण होगा। और उसने तो दिया नहीं भगवान के कहने पर भी, और जब नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि ठीक है एक समय आएगा, ये जिसके पास भी रहा है उसका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि जनता के लिए इस धन का प्रयोग करोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा इससे अनिष्ट होगा। एक दिन जो इसका भाई था प्रसेन, वह घोड़े पर चढ़ करके और उस मणि को गले में लटका करके निकल गया खेत के लिए, और वहीं पर किसी सिंह ने देखा इसको और मार डाला। अब उस सिंह ने जैसे ही मार करके और मणि ली, तो वह मणि लेकर के और चला। उसे समय जाम्बवान जी वहां थे, उन्होंने शेर के हाथ में वह मणि देखी और उसको उन्होंने मार डाला, और मार करके और मणि लेकर के अपने बिल के अंदर चले गए।